झूठ की खेती चिराग पासवान करते हैं। इनकी हिम्मत है अपने आका से सवाल करने का, नरेंद्र मोदी से सवाल करने का, अमित शाह से सवाल करने का। भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी का हनुमान चिराग पासवान जी, आप क्या कर रहे हैं जमुई के लिए? आपके जमुई में सब लोग आज भी माटी टाटी में, ढिबरी में। चिराग पासवान जी बिहार में शेर नहीं है। चिराग पासवान जिस बिजली के दर को लेकर के नीतीश कुमार को करे कि मेरे कारण हुआ है, ये क्रेडिट नहीं है चिराग पासवान को। नीतीश कुमार जी कभी भी नहीं चाहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग अलग अलग हो जाए, सब है आपस में भाई भाई। बिहार का जो बिजली है प्रति यूनिट इतनी महंगा क्यों है? भैया अमित शाह जी को कौन रोका है बिहार आने के लिए? आप चुनाव यहीं से लड़ लीजिए ना, समझे? मोदी साहब को भी बनारस से लाके पटना में लड़ा दीजिए, जैसी बात चल रही है। बिहार में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के रहते हुए किसी तरह का हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो सकता है। बिहार में बिजली दरों में वृद्धि के बाद तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो हल्ला बोल प्रदर्शन कर रही थी। नीतीश सरकार ने कल कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया और 13,000 करोड़ रुपये अनुदान के तौर पर बिजली कंपनियों को दी, ताकि बिहार के लोगों को पहले के रेट में जो है वो बिजली मिले। इसके पीछे एक मजबूत कारण यह था क्योंकि केंद्र सरकार अलग अलग राज्यों को जो बिजली देती है उसमें सबसे महंगी बिजली बिहार सरकार को मिलती है, 5 रुपये कुछ पैसे। और उसके बाद जो है बिहार सरकार और जो कंपनियां हैं वो लोगों को बिजली प्रोवाइड करवाती है। इस बीच कई नेता जो है वो अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सड़कों पर जरूर उतरे थे। मेरे साथ युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के युवा नेता। बिजली दरों में एक राहत बिहार सरकार ने बिहार के लोगों को दी है। कई जो राजनीतिक दल थे, बात चिराग पासवान की कर ली जाए, बात भारतीय जनता पार्टी की कर ली जाए, वो लोग लगातार हल्ला बोल प्रदर्शन कर रहे थे कि भाई कि बिहार में बिजली सबसे महंगा है। इसके पीछे का कारण क्या है भी आपसे समझेंगे। लेकिन चिराग पासवान जो सवाल किया और आज जो कह रहे हैं कि मेरे कारण से जो है वो बिहार सरकार ने अपने फैसले को वापस लिए। देखिए, बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी में वो उदारता है कि बिहार के आवाम को और बिहार के जनता के साथ कोई किसी तरह का कष्ट आता है, समस्या आता है, तो वो जो समाजवादियों का पहचान है ना साहब, वो समाज को देता है। तो बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने समाज को, सोसाइटी को, बिहार के 13 करोड़ आवाम को दिया है। लेकिन चिराग पासवान जिस बिजली के दर को लेकर के नीतीश कुमार को करे कि मेरे कारण हुआ है, ये क्रेडिट नहीं है चिराग पासवान को। चिराग पासवान जी, आप हाई कोर्ट के वो हलफनामा का केस जाके देखिए, जो रिट हमने दायर किया था, और जो छपरा के जगदीश प्रसाद सिंह ने जो पटिशनर थे, उन्होंने डाला था कि जब नीतीश कुमार जी और एनडीए की सरकार थी बिहार में, भाजपा और नीतीश कुमार जी की, कि बिहार का मीटर इतना तेज क्यों घूमता है, बिहार का ये मीटर का प्रति यूनिट, बिहार का जो बिजली है प्रति यूनिट इतनी महंगा क्यों है, उस पे तो ये क्रेडिट क्यों ले रहे हैं? तो ये झूठ की खेती चिराग पासवान करते हैं और दूसरे के एजेंडे को उठा के अपना एजेंडा। आपको बता दूं कि ये इनकी हिम्मत है अपने आका से सवाल करने का, नरेंद्र मोदी से सवाल करने का, अमित शाह से सवाल करने का। केंद्र सरकार जो दूसरे प्रांतों को बिजली सप्लाई करती है वो बहुत सस्ते दर पे करती है, और वैसे लोग वैसे कंपनी से खरीदती है जो कि उद्योगपति जो बैठे हुए जो नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं, समझे साहब, ये केंद्र में जो सरकार बैठी उसकी मित्रता निभाई जा रही है, तो वैसे लोग बिजली सप्लाई कर रहे हैं और बिहार को सबसे महंगा बिजली दे रहा है। तो हमने ही सबसे पहले जब जिस दिन पप्पू यादव जी बिजली पे उनका ये पैदल मार्च था, तो उस दिन हमने वीडियो जारी किया, कहा कि मैं जानता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी कि केंद्र आपको मदद नहीं करेगी, आप सब्सिडी दीजिए। तो ये युवा बिहार सेना की खूबसूरती है, ये इंजीनियर राजकुमार पासवान का देन है, और मैं शुक्रगुजार हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं मैं बिहार के सम्मानीय मुख्यमंत्री। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, भारत जलाओ पार्टी का हनुमान चिराग पासवान जी, ये कभी जनहित का नहीं। सवाल करके तो देखो महंगाई पे, सवाल करके तो देखो केंद्र से, मोदी से, अमित शाह से, क्या कहते हैं, गैस सिलेंडर पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, बेरोजगारी पे, भुखमरी पे, कुपोषण पे, तो ये बात नहीं करेंगे। ये सिर्फ नीतीश कुमार जी को छोटा दिखाने में रहते। अच्छी बात है, सवाल कीजिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में, लोकतंत्र में सबका अधिकार है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं जमुई के लिए? आपके जमुई में
सब लोग आज भी माटी टाटी में, ढिबरी में, लालटेन में, बहुत सारा गांव अभी भी अंधेरा है सर जमुई का। हाजीपुर के लोगों के बहुत सारे घर ऐसे हैं जहां बिजली नहीं पहुंचा है, ऐसे भी गांव हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं? लेकिन एक सवाल है कि आखिर क्या वजह है, चूँकि बिहार के लोगों को बिजली महंगी मिल रही है, सबसे ज़्यादा रेटों में मिल रही है, तो इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है, क्योंकि केंद्र बिहार को सबसे महंगा बिजली देती है। चिराग पासवान या बाकी नेता जो सवाल उठा रहे हैं बिजली महंगी को लेकर, आखिर क्यों, डर किस बात का है जो मोदी से और केंद्र की सरकार से वो सवाल नहीं कर सकते हैं? देखिए, चिराग पासवान जी बिहार में शेर नहीं है। ये कहते हैं कि मैं शेर का बेटा हूं और शेर हूं, तो ये शेर नहीं है। आपको बिरजू जी बता दूं, इनकी हिम्मत नहीं है कि उस पर सवाल खड़ा कर सकते। वो ये दिखाना चाहते हैं, लोगों का सिंपैथी लेना चाहते हैं कि युवा नौजवानों में एक आग भरना चाहते हैं। नीतीश कुमार के मतलब नीतीश कुमार को लेकर के एक आग भरना चाहते हैं कि नीतीश कुमार जी, हम लोग युवा नौजवानों के हित में काम नहीं कर रहे, बिहार में काम नहीं कर रहे। अरे भैया, नीतीश कुमार जी ने जो काम कर दिया है ना, बिहार को 50 साल आगे लेके चला गया है। और वो जो बिहार को दे दिए हैं, आपके पिताजी अपने राजनीति के 52 सालों में 5 काम नहीं किया। और बिहार के लिए हो, चाहे आवाम के लिए हो, चाहे अपनी जाति के लिए हो, समझे। और ये क्या बात करेंगे, इनकी हिम्मत नहीं है। इसे गिदर भौंकी दिखाते हैं, और शेर नहीं, ये गिदर है। एक अंतिम सवाल ले लेते हैं। अमित शाह बिहार आए हैं, इससे पहले सियासत तेज हो गई है, 2 जिले में जो है वो धारा 144 लगा दी गई। भाजपा का कहना है कि भाई इसलिए लगा दी 144 क्योंकि नहीं चाहती है नीतीश सरकार कि अमित शाह का रैली हो। अगर रैली हो जाएगी तो फिर ये महागठबंधन आउट हो जाएगी, लोकसभा में तो कहीं नहीं दिखेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, भारत जलाओ पार्टी, बड़का झूठा पार्टी, बड़का जुमला पार्टी, ये पार्टी जब जब सत्ता से दूर जाती है तब तक हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद की बात करके, लड़ाई करवा के, उन्माद फैला करके और सत्ता में आना चाहती है। आपको बता दूं कि मैं वो चैनलों पे बयान जो दिए हैं नीतीश कुमार जी, बिहार के मुख्यमंत्री जो बात कहे हैं, वो मैं बड़ा गंभीरता से सुना हूं। नीतीश कुमार जी कभी भी नहीं चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग अलग अलग हो जाए, सब है आपस में भाई भाई। और यहाँ पे जो वोट बैंक की राजनीति, वोट की जो पोलराइजेशन होती है, वो ये भाजपा वाले लोग करवाते हैं। और ये लोग तो माहिर खिलाड़ी हैं। देख लीजिए, ये बंगाल में क्या हुआ, दिल्ली में क्या हुआ, आपको और भी स्टेट में क्या होते हैं, उत्तर प्रदेश में भी देखिए कि योगी सरकार से पहले हिंदू मुस्लिम राइट होती थी। तो ये सारी चीज़ों को गंभीरता से समझने की जरूरत है। रही बातें जो 144 लगाई गई है, वो अमित शाह जी की शेड्यूल जो कहते हैं, भैया अमित शाह जी को कौन रोका है बिहार आने के लिए? आप चुनाव यहीं से लड़ लीजिए ना, समझे। मोदी साहब को भी बनारस से लाके पटना में लड़ा दीजिए, जैसी बात चल रही है। तो ये यहाँ के 40 सीटों पे, और यहाँ से उत्तर प्रदेश पंजाब तक एक मैसेज देना चाहते हैं, बंगाल, ये इस पे नज़र है। और साउथ में इनको दांत खोदने के लिए नहीं मिल रही है सीटें। ये बिहार में भी महागठबंधन अगर इंटैक्ट रहा तो इनको दांत खोदने के लिए नहीं मिलेगा सीट। और हम जैसे लोग जब जदयू के समर्थन में आ जाएंगे और जदयू के लिए वोट मांगेंगे हर एक मंचों से, तो बिहार का 7% पासवान वोटर महागठबंधन के साथ होगा। और ये मोदी सरकार को कुर्सी से हम लोग खींचने का काम करेंगे। क्या लगता है कि भाजपा जो अपनी जमीन तलाशने के लिए इस तरीके के दंगे फसाद करवा रही है? सर एक चीज बताइए, बिहार में ही ना लाल कृष्ण आडवाणी जी का रथ रुका था या कि नहीं? तो जब यहाँ पे लाल कृष्ण आडवाणी जी को रथ रोका जा सकता है और यहाँ पे जो शांति व्यवस्था कायम है, ये खत्म नहीं होगा, भाईचारा खत्म नहीं होगा किसी को चाहने से। और नकली हिंदुत्व की बात करके, नकली राष्ट्रवाद का बात करके आप वोट की राजनीति करना चाहते हैं साहब। अब देश की जनता समझ गई है। उस संघ वाले जो भी युवा नौजवान है ना, उनको भी रोजगार चाहिए। वो संघ वाले जो युवा नौजवान है ना, जिनके बेटा लोग बेरोजगार घर में बैठे हुए हैं, जिनके बेटा बेरोजगार बैठे हुए, उनको भी रोजगार चाहिए, उनको भी भोजन चाहिए, उनको भी खाना चाहिए, उनको भी पानी चाहिए। इसी में जीना है। और उनको भी पेट्रोल सस्ता चाहिए, डीजल चाहिए, गैस सिलेंडर चाहिए, और बिजली भी सस्ता चाहिए। तो वो आप क्यों नहीं समझ पा रहे? तो सब दिन नहीं चलेगा। भगवान राम, बिरजू जी, भगवान राम के भी राज्य में
मुस्लिम थे, हिंदू था, दलित भी उनके राज में रहे हैं और सभी मदिरा पान का सेवन हुआ है। हर एक तरह की माहौल के लोग, हर एक जाति, हर एक धर्म, हर एक मजहब के लोग रहे हैं। तो भगवान राम जब सब एक्सेप्ट कर सकते हैं तो ये अपने आप को भगवान राम की पार्टी कहने वाली क्या इस तरह का व्यवस्था लाएंगे? तो ऐसा नहीं चाहिए। हम लोग सब भाई भाई एक है। हम लोग यहाँ पे उन्माद, राइट, और ये नहीं चाहिए। ऐसी पार्टी नहीं। जब जब इतिहास गवाह है कि आप भाजपा, भारतीय जनता पार्टी, पहले वहाँ पे राम के स्थान को, जहाँ पे अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है, उसके लिए क्या हुआ था साहब, सब पूरा लोग जानते हैं। ठीक है, लेकिन इस तरह का माहौल क्रिएट मत कीजिए आप। बिरजू जी, जब जब भाजपा सत्ता से बाहर हुआ ही है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई करने का कोशिश किया गया है, लेकिन उनको पता होना चाहिए अमित शाह जी कि बिहार में नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार के रहते हुए किसी तरह का हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हो सकता है। और यहाँ पे जो नीतीश कुमार जी चाहेंगे वही होगा। आप सत्ता से बाहर थे, बाहर रहेंगे और नीतीश के सहारे ही बिहार में राज कर सकेंगे। आपको बता दूं कि ये जो सम्राट चौधरी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, वो तो एक मोहरा है संघ भाजपा का, दिखावा मुकुट है, उसके कंधे पे रख करके तो अभी ये भाजपा वाले लोग बहुत कुछ फायर करेंगे। और ऐसा नीतीश कुमार कदापि अपने जीते जिंदगी मुख्यमंत्री होते हुए नहीं चलने देंगे भाजपा को। भाजपा जब जब वो हिंदू मुस्लिम करने का कोशिश करेगा, उसका दांत खट्टा करने का काम करेंगे नीतीश कुमार। दांत खट्टा करने का काम किया जाएगा। अमित शाह के दौरे से पहले से ही जो है सियासत तेज थी और कल जिस तरीके से 144 लगा दी गई और उसके बाद भाजपा की तरफ से लगातार सवाल किया जा रहा था कि 144 इसलिए ताकि अमित शाह का दौरा ना हो। अगर अमित शाह का दौरा हो जाएगा, अमित शाह का रैली हो जाएगा, तो फिर भाजपा जो है वो कमबैक कर जाएगी बिहार में भी और लोकसभा में तो प्रचंड जीत होनी ही है। हालांकि आम लोग की बात कर ली जाए, फिर नीतीश कुमार का बयान आपने सुना किस तरीके से उन्होंने कहा कि एक पूरा षड्यंत्र है, ये कोई नेचुरल नहीं है, ये सुनियोजित तरीके से किया गया है और जो भी लोग होंगे, चाहे वो बड़े हों या छोटे हों, किसी को छोड़ने का काम नहीं किया जाएगा। इस खबर में इतना ही। देख रहे हैं टॉप। नमस्कार।